हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जहाँ पर यूपी के 6 to 8 सरकारी स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप सभी के आवेदन, इसके अलावा चयन प्रक्रिया से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। किस तरीके से आप सभी की मेरिट बनेगी, कैसे आपको आवेदन करना है, इसके अलावा इससे संबंधित सारी की सारी चयन प्रक्रिया आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी के लिए मोस्ट अंडररेटेड वैकेंसियों में से आती है और इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के अंदर 6 to 8 के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है। अब इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, वैसे तो आप सभी को बता दूं कम से कम 7 से 8 नए नोटिस जारी हुए हैं, और मैं आप सभी को उन तमाम एक एक नोटिस के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पे मानदेय आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 30,000 रुपये के समथिंग देखने के लिए मिलता है। अब इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। अगर बात की जाए 24/12/2024, यानी कि आप सभी के सामने ये आज ही का न्यूज़पेपर है 25 दिसंबर 2024 का, आज हिंदुस्तान के अंदर इससे संबंधित जानकारी भी दी गई है। लिखा हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर के माध्यम से ये नोटिस आया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अलग अलग नोटिस जारी किए जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है कि 28/5/2024 के अगर बात की जाए राज्य परियोजना कार्यालय में दिए गए नोटिस के मुताबिक 30/5/2024 के पत्रांक को ध्यान में रखकर जनपद बिजनौर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के नए चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों को कहने की रिक्त पदों के लिए पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित शर्तों के आधार पर यहाँ पे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी है। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में रहकर ये सोच रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए ये एक नौकरी है जो मोस्ट अंडररेटेड नौकरी है। इसमें आपको वेतनमान बहुत अच्छा मिलता है, कोई डाउट नहीं है ना। क्योंकि अगर बेरोजगार हम बैठे हुए हैं और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पे हमें रोजगार मिल जाए 30-35 हज़ार, 25 हज़ार से 20 हज़ार का, जो कि आज की तारीख में किसी प्राइवेट बड़े से बड़े स्कूल में भी नहीं मिल पा रहा है, तो इससे अच्छा नहीं हो सकता है। तो जो कैंडिडेट नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देख सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य के लिए। प्रधानाचार्य के लिए 8,000 पदों पर यहाँ पे भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मानदेय आपको 30,000 से समथिंग देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको योग्यता के बारे में बताऊं तो आप इस योग्यता को पढ़ लेना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस काम की बातें बताऊंगा। क्योंकि यहाँ प्रधानाचार्य की बात की जाए तो आप सभी के पास में है ना क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अनुभव भी मांगा जाएगा, उसको भी पढ़ लेना। अनरिजर्व की 4 सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ओबीसी एससी की यहाँ सीटें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। अति पिछड़ा वर्ग बोलते हैं इसको, ये जो ओबीसी है उसकी 2 हैं, अनुसूचित जाति की 2 है, जनजाति की कोई नहीं है, ठीक है। तो ये है इस, हालांकि अनरिजर्व में सभी आवेदन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से पीजीटी की वैकेंसी आ जाती है हिंदी के लिए। इसमें टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी में अगर आपने एमए कर रखा है तथा संस्कृत के साथ में बीए किया है तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे, ठीक है। ये वैकेंसी आप सभी के लिए 8 पदों पर है। फिर पीजीटी की वैकेंसी आ जाती है अंग्रेजी के लिए। इसमें आपको वेतन 22,000 मिलेगा। यहाँ पर अंग्रेजी के साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो तो आप आवेदन करेंगे। पीजीटी गणित की बात की जाए तो गणित के लिए भी सेम कंडीशन लागू हो जाएगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। 7 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। एमएससी अगर आपने कर रखा है, एमए कर रखा है गणित के साथ में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 22,000 वेतन मिलेगा। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 8 पद है, इसमें भी आपको 22,000 वेतन मिलेगा। ये यहाँ पे आपकी योग्यता लिखी है, बिल्कुल क्लियर कट।
और यहाँ पे पदों का विवरण। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए भी 6 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, 22,000 आप सभी के लिए देखने के लिए मिलते हैं। अगर किसी के मन में ये सवाल हो कि क्या इसमें कोई बीएड मांगा गया है तो वो भी आप यहाँ देख लो। देखो पहले यहाँ लिखा हुआ है आप सभी के लिए, अगर आपने एमएससी कर रखा है या एमए कर रखा है, गणित या तेवसी पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी, तो यहाँ बीएड वगैरह का कोई इशू नहीं है, बीएड वगैरह इसमें नहीं मांगा गया है, ध्यान से सुन लें, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एमएससी को लेकर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं पीजीटी के लिए तो यहाँ पे भी कोई बीएड आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, 8 पद हैं, 22,000 वेतन है, ये इसकी योग्यता है। कंप्यूटर विज्ञान के 8 पद हैं, 22,000 वेतन है और ये इसकी पूरी की पूरी योग्यता है। लैब असिस्टेंट के तकरीबन 24 पद हैं और इसमें वेतन जो होगा वो लगभग 7,147 होगा, ये इसकी योग्यता देखने के लिए मिलेगी, आप चाहे तो चेक कर लेना। कार्यालय अध्यक्ष के 8 पद हैं, 12,430 वेतन मिलेगा, इसकी योग्यता यहाँ पर दी गई है। अब ये तो योग्यता के बारे में जानकारी हो जाती है, कुछ ऐसे पद भी हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे 30 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष प्रधानाचार्य के लिए, शेष बाकी के बचे हुए पदों के लिए 25 से लेकर 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण राज्य के सभी नियम के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। आपकी मेरिट कैसे बनेगी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि और स्नातक उपाधि के आधार पे होगा। इसमें आपको ना बीएड चाहिए, ना बीटीसी चाहिए, ना टीईटी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो रिजर्वेशन संबंधित प्रोसेस के साथ साथ कैसे आपका चयन होगा वो लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको ये वाला जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, यहाँ फ़ोटो लगाना है, नाम लिखना है, डिटेल डालनी है और ये सारी की सारी डिटेल भरने के बाद में आप इसमें जो आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में जब आप भरेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42 रुपये का डाक टिकट लगाकर आप इसको यहाँ पते पे भेजना होगा। पता क्या है, ये लिखा हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर। यहाँ पे जब आप भेजेंगे तो उसके बाद में आपका चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये तो एक नोटिस है जो मैंने आपको पढ़ के बताया, दूसरा नोटिस और जारी किया गया है जो आपके प्रतापगढ़ से है। यहाँ पे भी प्रतापगढ़ से वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिली है। इसमें अगर बात की जाए, पहले क्या होता था कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय थे वो 6 to 8 तक ही होते थे, अब उनको बढ़ा करके 12th तक कर दिया गया है। तो अभी जो मैंने आपको वैकेंसी बताई थी पीजीटी और प्रधानाचार्य की थी, अब यहाँ पे जो 6 to 8 की वैकेंसी है वो आ जाती है। गणित के 4 पद हैं, विज्ञान का 1 है, हिंदी संस्कृत का 1 है, अंग्रेजी का 1 है, कंप्यूटर शिक्षा का 2 है और बाकी के कुछ पद। इन पदों की योग्यता यहाँ पे दी गई। यहाँ पे आप सभी से मांग लिया जाएगा टीईटी और टीईटी के साथ में आप सभी से ये पूरी की पूरी योग्यता, ये 24,200 आपको वेतन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये प्रतापगढ़ के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। आप इसके संबंधित जो पूरा डाटा है इसमें पढ़ लेना, क्या क्या आपको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और ये फॉर्म आप सभी का होगा, इसको आपको भरना होगा, फिर आप इस फॉर्म को भर सकेंगे और उसके बाद में आपकी चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये कहाँ से निकाला गया, ये प्रतापगढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। अगली वैकेंसी आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर के माध्यम से। सिद्धार्थ नगर की ओर से भी जो वैकेंसी निकाली गई है वो प्रधानाचार्य के 2 पद हैं, 30,000 वेतन है। पीजीटी के अगर बात कीजिए, हिंदी के लिए 2 पद हैं, पीजीटी अंग्रेजी में 2 हैं, पीजीटी गणित में 2 हैं, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान और पीजीटी भौतिक विज्ञान के अंदर 2 हैं, कंप्यूटर विज्ञान में 2 पद हैं। उसकी योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं। वेतन 22,000 आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको इस पते पे भेज देना है, फिर आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन आप चाहें तो ले लेना मुझसे, इसके स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लो, मैंने ये आप सभी को दिखा दी है, ठीक है। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के माध्यम से है, जिसके संबंधित आप सभी के सामने जानकारी है। इसमें कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं है, एक है बस उर्दू शिक्षिका की, अंशकालिक शिक्षिका की, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए ज़्यादा इसमें वैकेंसी अच्छी नहीं है, बस ये आपको जानकारी देनी थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये भर्ती कहाँ पे निकलती हैं, ये ऑफलाइन माध्यम से निकाली जाती हैं, ऑफलाइन माध्यम से ही आपको आवेदन करना होता है। अब आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप रोज़ के समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दो। ये जैसा कि लिखा हुआ है हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से ये समाचार पत्रों में जानकारी इससे संबंधित दे दी जाती है। जब भी आप सभी के ज़िले के अंदर कोई विज्ञापन आता है तो उसकी जानकारी न्यूज़पेपर में आ जाती है और वहाँ से आप सभी को मिल जाती है। बाकी मैं भी आप सभी के लिए बता देता हूँ, लेकिन इस वैकेंसी पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कहते हैं कि सर संविदा वैकेंसी है, संविदा वैकेंसी है, लेकिन वेतन बहुत अच्छा खासा रहता है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है साल भर के लिए तो कम से कम आप इसमें हाथ पे मार के एक वैकेंसी ले सकते हैं और थोड़ा समय अपना आसान बना सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।